नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कौन कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण अप्रैल में संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने वाली है, किस प्रकार से परिमानसून की वर्षा होगी, किस प्रकार से आपको तापमान दिखाई देगा, कहाँ पर अधिकतम तापमान होगा, कहाँ पर सबसे अधिक तापमान और कहाँ पर गर्म और कहाँ पर कम तापमान देखने को मिलेगा, कहाँ पर किस जगह पर कम वर्षा होगी, किस जगह पर अधिक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। 10-10 दिनों के मैप हमने बनाए हैं, तो 3 मैपों में चर्चा करेंगे और साथ साथ में 10-10 दिनों के मैप हमने बनाए हैं कि तापमान किस प्रकार से रहेंगे। चलिए, किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन सकती है परिमानसून सीजन के अप्रैल महीने में या परिमानसून सीजन के दूसरे महीने में। कह सकते हैं कि परिमानसून के सीजन में काफ़ी जगहों पर परिमानसून होने की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर परिमानसून 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में राहत नहीं मिलने वाली है। किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है। सामान्य से अधिक वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। लगभग 20 से 30% सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना बन रही है। देखें तो गिलगित लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और साथ में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र और साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, इन भागों में 20 से 30% अधिक वर्षा होने की संभावना है। ओलावृष्टि, आंधी तूफान हो सकता है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। और इसी प्रकार से हम बात बताते चलें तो यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में 10 से 20% ही वर्षा होने की संभावना है, यानी सामान्य से अधिक वर्षा यहाँ पर भी रहेगी। यहाँ पर भी ओलावृष्टि होने की संभावना बन सकती है। गुजरात में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना लगभग 20% या 10% होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखें तो तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ साथ में कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा और साथ साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में भी लगभग 40% से लेकर आपको देखेंगे तो 30% या फिर 40% अधिक वर्षा होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में कुछ परिमानसून की अधिक एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है। 20 से 25% या कह सकते हैं 20 से 30% भी अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उन भागों में कम वर्षा के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और उत्तर पूर्वी राज्य में तो लगातार परिमानसून की वर्षा होगी, जिसमें सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो कि 1 से 10 अप्रैल के बीच में बनेगी। और उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना लगाई जा रही है, जो कि 30 से 40% अधिक वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम तापमान के बारे में बात करें तो तापमान कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। तो देख सकते हैं कि 1 से 10 अप्रैल के बीच में तापमान देखें तो आप तापमान को दिखा देता हूँ कहाँ पर सबसे अधिक तापमान होने की संभावना, 40 के आसपास तापमान कहाँ पर होगा और कहाँ पर अधिक हीट वेव चलने की संभावना बन रही है। देखेंगे तो उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में लगभग 25 से 29 या 30 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना बन रही है। इन क्षेत्रों में 1 से 10 अप्रैल के बीच में। उसके बाद में आगे तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर 30 से लेकर 38 या फिर कह सकते हैं 40 डिग्री तक भी तापमान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के देखें, राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी तापमान काफ़ी बढ़ जाएंगे, 38 से या फिर 40 डिग्री तक तापमान बढ़ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर तापमान बढ़े रहेंगे, लगभग 38 से लेकर 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना बन रही है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में भी 40 डिग्री तक तापमान हो सकता है और पूर्वी भागों में लगभग 38 से 39, 30, 40 डिग्री तक तापमान रहेगा। यहाँ पर कुछ 1-2 डिग्री का तापमान कम रह सकता है। लेकिन बिहार में देखेंगे तो बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में देखें तो 29 से 30 डिग्री तापमान रहने की संभावना है और साथ साथ में दक्षिणी भागों में कुछ और अधिक तापमान बढ़ने की संभावना, जो कि 38-40 डिग्री तापमान मिनिमम अधिकतम तापमान रहने की संभावना बन सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी जगहों पर 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी 40 डिग्री तक तापमान दिखाई दे सकते हैं। गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन भागों में, सौराष्ट्र में लगभग 38 से 39 डिग्री या 30 से 38, 39, 40 डिग्री तक तापमान यहाँ पर रहेंगे। मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर, केरल में भी काफ़ी जगहों पर अच्छी तापमान रहने की संभावना है, यानी सामान्य से कम ही तापमान रहे, सामान्य के आसपास तापमान रहने की संभावना 25 से 29 डिग्री तक तापमान रह सकता है। और साथ साथ में अधिक भी तापमान होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये मौसम पूर्वानुमान आगे बदल भी सकता है। 39 से 40 डिग्री तक भी तापमान पहुँच सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य में लगभग 25 से 29 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर 35 डिग्री तक भी तापमान पहुँच सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर नेपाल में देखेंगे तो नेपाल में भी कुछ जगहों पर इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 11 अप्रैल से
11 अप्रैल से देखेंगे तो आपको मौसम पूर्वानुमान की बताऊं तो यहाँ पर 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना, किस प्रकार से वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो आप देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों से शुरुआत करें तो उत्तर भारत में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों में काफ़ी जगहों पर परिमानसून की काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। लगभग 20 से 30% अधिक वर्षा होने की संभावना। जम्मू में कुछ 10% अधिक वर्षा होगी, लेकिन उसके साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा का दौर आ सकता है। इसी समय देखें तो पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लगभग 20 से 30 डिग्री तक के तापमान अधिक होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बताते चलें तो दिल्ली में भी 20 से 30 डिग्री या कह सकते हैं 20 से 30% अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है 11 से 21 अप्रैल के बीच में। इसी प्रकार से राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में लगभग सामान्य के बीच में ही रहेगी, कुछ जगहों पर 10% अधिक हो सकता है परिमानसून की वर्षा दर्ज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में केवल 10% अधिक वर्षा होगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होगी। यहाँ पर लगभग 20 से 30% अधिक वर्षा होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के लगभग 20 क्षेत्रों में 20 से 30% अधिक वर्षा हो सकती है परिमानसून की। बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में कुछ परिमानसून की लगभग 40% अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी कुछ 40% अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 40% या कह सकते हैं कि 30 से 35 प्रतिशत तक वर्षा दर्ज की जा सकती है सामान्य से अधिक। और गुजरात में भी 10% अधिक हो सकती है। महाराष्ट्र में भी 10% से ज़्यादा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ 20% अधिक वर्षा हो सकती है। कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में भी 10 से 20% अधिक वर्षा परिमानसून की दर्ज कर सकते हैं। तापमान पूर्वानुमान की बात करें तो 11 से 21 अप्रैल को किस प्रकार से तापमान रह सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप सबसे अधिक तापमान केवल मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। पूर्वी भारत के ऊपर भी बढ़ने की संभावना बन रही है। साथ साथ मैं बता दूं तो उत्तर भारत में देखेंगे तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में लगभग 25 से लेकर 38-39 डिग्री तक तापमान लगातार रहेंगे। यहाँ पर तापमान बढ़े रहेंगे। 39 डिग्री तक तापमान कुछ जगहों पर हो सकते हैं। ज़्यादा संभावना नहीं है कि 35-38 डिग्री तक ही तापमान यहाँ पर पहुँचते हैं। पंजाब में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में 39 से लेकर 45 या कुछ जगहों पर 41-42 डिग्री तक तापमान रह सकते हैं। हरियाणा में भी 41-42 डिग्री तक 43 डिग्री तक तापमान पहुंच सकते हैं। दिल्ली में भी लगभग 40 डिग्री का तापमान छू लेगा 11 से 21 अप्रैल के बीच में। और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में लगभग 38 से आप कह सकते हैं कि 40 डिग्री तक तापमान पहुंच सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखेंगे तो आप 38 से 39 डिग्री या कह सकते हैं 37, 38, 39 डिग्री इन क्षेत्रों में इस प्रकार का मौसम रहेगा। लेकिन झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में 40 डिग्री तक तापमान फिर से छूने लगेगा। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और साथ में आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ अधिक तापमान होने की संभावना। कोंकण गोवा क्षेत्र में भी तापमान अधिक होगा, यानी लगभग 40 डिग्री तक तापमान महाराष्ट्र, गुजरात में भी, राजस्थान में भी पहुंचने लगे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ने के अनुमान है। लगभग 38 से 39 डिग्री तापमान यहाँ पर रहेगा, लेकिन 40 डिग्री से ऊपर तापमान पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र का रह सकता है। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अलावा कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं जो कि पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों में भी तापमान लगभग 38 से 39 डिग्री या 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। बस के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 30 से 38 डिग्री तक तापमान पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से हम मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान आपको बताऊँ तो आगे आने वाले दिनों में तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रह सकता है, किस प्रकार से परिमानसून की वर्षा हो सकती है। देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित और जम्मू कश्मीर में लगभग सामान्य वर्षा होगी परिमानसून की वर्षा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर कुछ परिमानसून की वर्षा अधिक होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर 10% अधिक वर्षा हो सकती है। लेकिन राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में कम वर्षा होने की संभावना है। केवल राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ परिमानसून की वर्षा हो सकती है, जो लोग की 0 से 5% अधिक वर्षा हो सकती है। लेकिन राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र ड्राई रह सकते हैं। और इसी प्रकार से गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र के लगभग मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, उन भागों में अभी कमी रहेगी। लगभग -10% या 20% कम रहने की संभावना है। और कर्नाटक में भी परिमानसून में इन सीजन में या कह सकते हैं कि 22 से 30 अप्रैल के बीच में कम वर्षा दर्ज की जा सकती है। तेलंगाना में भी कम वर्षा होगी। और ज़्यादा वर्षा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में 10% अधिक वर्षा हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के में भी 10 से 20% अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम क्षेत्रों में 20 से
20 से 22 या 23% अधिक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी कुछ अधिक वर्षा, प्री मानसून की अधिक वर्षा होने की संभावना है। सामान्य से लगभग 20 से 25 तापमान नहीं, 20 से 35% अधिक वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी देखें तो 40% अधिक वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। केरल और तमिलनाडु में भी लगातार प्री मानसून की अधिक वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी प्री मानसून की वर्षा लगभग 50% से अधिक होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम तापमान की बात करें तो 22 से 30 अप्रैल के बीच में किस प्रकार से तापमान रहने की संभावना है, तो 20 देख सकते हैं कि तापमान में देखें तो यहाँ पर 21 से 30 अप्रैल के बीच में देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम क्षेत्र हो गए, मध्य भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुँच जाएगी। देखें तो राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की से लेकर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र और इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र हो गए, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लगभग 40 डिग्री तक तापमान पहुँच सकते हैं। कोंकण क्षेत्र में थोड़े तापमान कम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। केरल के पश्चिमी घाट में भी थोड़े कम तापमान दर्ज किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो आप 35 से 38 डिग्री तक तापमान रहेंगे और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 35 से 40 डिग्री के तापमान बीच में रहने की संभावना बन सकती है। बिहार में भी कुछ 35 या 40 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। और उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गिली, तलाक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के और संसद में इनके उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी 38 से लेकर 40 डिग्री तक तापमान लगातार बने रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना। वीडियो लाइक कर देना।